हाय व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल डबल ई माइलस्टोन पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह एवं जलमार्ग, सी पोर्ट्स एंड नेशनल वाटरवेज। सो हम शुरू करते हैं। ये भारत का नक्शा है। इस नक्शे में ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसमें नीचे का पोर्शन दिखाया गया है। ऊपर का पोर्शन इसलिए नहीं दिखाया गया कि उस पोर्शन के अंदर कोई भी बंदरगाह और जलमार्ग नहीं है। इसलिए यहाँ से गुजरात से हमारा समुद्र तट स्टार्ट होता है और यहाँ से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सारे समुद्र तटीय रेखा वाले राज्य हैं। तो इसके वेस्ट साइड में, भारत के वेस्ट साइड में, पश्चिम साइड में अरब सागर है और पूर्व साइड में बंगाल की खाड़ी है। तो हम शुरू करते हैं गुजरात राज्य से। तो गुजरात राज्य में हमारा कांडला बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह है? यहाँ पर कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह, इसे मुफ्त व्यापार बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कुछ समय पहले इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। कुछ समय पहले इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। अगला राज्य आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में दो बंदरगाह है। एक है मुंबई बंदरगाह और दूसरा है नया स्यावा। तो ये मुंबई बंदरगाह है और दूसरा है नया सेवा। तो मुंबई बंदरगाह सर्वाधिक ट्रैफिक वाला बंदरगाह है। सर्वाधिक ट्रैफिक। तो जो मुंबई बंदरगाह है महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र के तटरेखा पे है और जो सर्वाधिक ट्रैफिक वाला बंदरगाह है। नया सेवा बंदरगाह भी महाराष्ट्र में है और ये अभी नया बना हुआ है। तो अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से सबसे नया बंदरगाह कौन सा है, तो वो नया सेवा महाराष्ट्र में है। अगला आता है राज्य गोवा। गोवा राज्य में एक बंदरगाह है जो किस नाम से है? मार्मा गोवा के नाम से। मार्मा गोवा। तो पूछ लिया जाए कि मार्मा गोवा बंदरगाह किस राज्य में है, तो हम कह सकते हैं कि गोवा की तटरेखा पर है। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है और इसमें एक मंगलूर के नाम से बंदरगाह है। मंगलूर। तो कहा जाए कि अगर मंगलूर बंदरगाह कहाँ है, तो वो है कर्नाटक में, कर्नाटक की तटरेखा पर। अगला राज्य आता है केरल। केरल में भी एक ही बंदरगाह है, ये है कोच्चि बंदरगाह। केरल में भी एक ही बंदरगाह है, वो है कोच्चि बंदरगाह। तो ये सारे कांडला, मुंबई का महाराष्ट्र में मुंबई और नया सेवा, गोवा का मार्मा गोवा, कर्नाटक का मंगलूर और केरल का कोच्चि, ये सारे बंदरगाह अरब सागर की साइड में हैं, बोले तो पश्चिम दिशा में है। अब हम राइट हैंड साइड पे चलते हैं, ईस्ट साइड में और बंगाल की खाड़ी की साइड में, जहां पर कौन कौन से बंदरगाह हैं। तो कौन कौन से राज्य आते हैं बंगाल की खाड़ी की साइड में? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। तो सबसे पहले यहां पर है एक तूतीकोरिन के नाम से, तूतीकोरिन बंदरगाह। फिर एक बंदरगाह है यहाँ पर, ये हमने श्रीलंका को शो कर रखा है, इसको हम मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक और है, वो है कौन सा? चेन्नई। और यहाँ पर तीसरा बंदरगाह है, कौन सा है? एन्नोर। तो तमिलनाडु में कौन कौन से 3 बंदरगाह हो जाएंगे? तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर। अगला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है विशाखापट्टनम। कहाँ पे पड़ता है? यहाँ पर लगभग विशाखापट्टनम बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह की एक खासियत है, ये प्राकृतिक है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है, मतलब प्रकृति के द्वारा बना हुआ है, इसे बनाया गया नहीं है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है और सबसे गहरा है, साथ ही साथ में सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा? विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो प्राकृतिक है और सबसे गहरा है।
अगला राज्य आता है उड़ीसा। तो उड़ीसा में एक बंदरगाह है पारादीप। पारादीप पाराद्वीप बंदरगाह। तो पारादीप बंदरगाह कौन से राज्य में अगर पूछ लिया जाए तो उड़ीसा राज्य में है। फिर वेस्ट बंगाल आता है कोलकाता। तो कोलकाता में एक बंदरगाह है, वो है कोलकाता के नाम से ही है, कोलकाता। तो कोलकाता बंदरगाह है, वो कौन से में है? कोलकाता, वेस्ट बंगाल राज्य में। अब एक बंदरगाह और है, इस साइड में लक्षद्वीप है और इस साइड में अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी की साइड में है और लक्षद्वीप अरब सागर की साइड में है। तो अंडमान निकोबार पे भी एक बंदरगाह बना हुआ है जिसे कहते हैं पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। तो अगर पूछ लिया जाए कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है, तो वो है बंगाल की खाड़ी या फिर बोला जाए तो अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश में है। तो ये लगभग 13 मुख्य बंदरगाह हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है। तो अगर पूछ लिया जाए तो कि ईस्ट की साइड में कौन कौन से हैं, तो यहाँ से 2 भागों में इसको विभाजित कर सकते हैं। ये ईस्ट में हो जाएंगे और ये वेस्ट की साइड में। अगर बोला जाए तो ये अरब सागर की साइड में और ये बंगाल की खाड़ी की साइड में। इस प्रकार से ये सारे 13 मुख्य बंदरगाह हैं। अगर पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आता है कि कितने मुख्य बंदरगाह हैं, तो वो 13 हैं। एक झलक में फिर से सभी बंदरगाहों को देख लेते हैं। तो गुजरात राज्य में है कांडला बंदरगाह, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, जिसका नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। इसे मुक्त व्यापार बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। अगला राज्य महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है जो सर्वाधिक ट्रैफिक वाला बंदरगाह है। दूसरा है नया सेवा, ये नया बना हुआ है। तो सबसे नया इनमें से कौन सा बंदरगाह है, बोला जाए तो नया सेवा। गोवा, गोवा में मार्मा गोवा बंदरगाह है, वो है गोवा में। मंगलूर बंदरगाह कर्नाटक में है। अगला राज्य आता है कर्नाटक, उसमें मंगलूर बंदरगाह है। और केरल में है कोच्चि बंदरगाह। तो मुंबई, महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह है, मुंबई और नया सेवा। ये सारे बंदरगाह अरब सागर की ओर है। अगला राज्य आता है बंगाल की खाड़ी की ओर। ये राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार। तो इनमें है टुटीकोरिन बंदरगाह, चेन्नई और एन्नोर। ये कौन से राज्य में है, कौन से राज्य की तटरेखा पे है? तमिलनाडु की पे। आंध्र प्रदेश की तटरेखा पे है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह प्राकृतिक एवं सबसे गहरा बंदरगाह है। उड़ीसा में है पारादीप बंदरगाह और पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता बंदरगाह। अंडमान एवं निकोबार पे जो बंदरगाह है वो है पोर्ट ब्लेयर। ये सारे बंगाल की खाड़ी की ओर हैं। तो इस लाइन से ऊपर के ये सारे बंदरगाह अरब सागर की ओर है और ये नीचे वाले सारे बंदरगाह बंगाल की खाड़ी की ओर है। आइए अब देखते हैं जलमार्ग के बारे में। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में, नेशनल वाटरवेज के बारे में। नेशनल वाटरवे, NW मतलब नेशनल वाटरवे। तो पहला नेशनल वाटरवे कौन सा है? पहला नेशनल वाटरवे है प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक। प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक। प्रयागराज कहाँ है? प्रयागराज यूपी में है और जिसका पुराना नाम क्या था? इलाहाबाद। जैसे कह सकते हैं इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है या फिर प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक। कौन सी नदी पे बना हुआ है ये गंगा और हुगली नदी पे, गंगा और हुगली नदी पे बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। कितना है? 1620 किलोमीटर। ये सबसे लंबा वाटरवे है, सबसे लंबा। तो सबसे लंबा वाटरवे अगर पूछ लिया जाता कौन सा है? नेशनल वाटरवे नंबर 1। आते हैं नेशनल वाटरवे नंबर 2 की ओर। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। कहां से लेकर कहां तक है? ये सदिया से धुबरी तक है। कहां तक है? सदिया से धुबरी तक। इसकी लंबाई है 891 किलोमीटर। तीसरे नंबर के जलमार्ग पे आते हैं अपन, तो वो है केरल के अंदर। कौन सा है? केरल के अंदर उद्योग मंडल नहर पे बना हुआ है। कौन से पे? उद्योग मंडल नहर पे। उद्योग मंडल नहर पर कहां से लेकर कहां तक?
कोल्लम से कोट्टापुरम तक। इस वीडियो में हमने 3 राष्ट्रीय जलमार्ग की बात की। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2, राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3। पहला है प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद है। ये गंगा एवं हुगली नदी पे बना हुआ है। 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसे सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी घोषणा सन 1986 में हुई थी, 1986 में हुई थी। सेकंड नंबर का है नेशनल वाटरवे नंबर 2, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, सदिया से लेकर धुबरी तक। 891 किलोमीटर लंबाई है और इसकी स्थापना या इसकी घोषणा 1988 में हुई थी। तीसरे नंबर का है केरल में उद्योग मंडल नहर पर बना हुआ है, कोल्लम से लेकर कोट्टापुरम तक। तो बेसिकली एग्जाम्स वगैरह में इन 2 के बारे में पूछा जाता है कि नेशनल वाटरवे नंबर 2 कौन सा है, नेशनल वाटरवे नंबर 1 कौन सा है, सबसे लंबा वाटरवे कौन सा है, कौन सी नदी पे बना हुआ है। तो गंगा और हुगली पे बना हुआ है सबसे लंबा। और देखा जाए दूसरा नंबर ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, सदिया से धुबरी पट्टी तक। तो इनकी लंबाई कितनी है पहले और दूसरे की, ये पूछा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। For more videos, subscribe this channel and thanks for watching. Have a nice time.